नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अर्शदीप क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 8 की भूगोल विषय की पुस्तक के प्रथम पाठ की, जिसका नाम है संसाधन। दोस्तों, आप जब सुबह सोकर उठते हैं और रात सोने तक बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। सुबह उठने के बाद आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद आप नहाते हैं, नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, आप स्कूल जाने के लिए साइकिल, बाइक आदि वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। देखिए, बाइक है, आप बस से भी स्कूल जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्कूल जाने के बाद आप वहाँ स्कूल पर चेयर पर बैठकर पढ़ते हैं, टेबल पर आपका बैग होता है, छत पर ऊपर पंखा चल रहा होता है, गर्मी ना लगे, ठीक है। अध्यापक आते हैं, बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, चौक का इस्तेमाल करते हैं, पुस्तकों से आपको पढ़ाते हैं, आप भी पुस्तक से पढ़ते हैं। आप घर लौटते हैं, आप टीवी का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट के बैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये सारी वस्तुएँ क्या हैं? ये एक तरह के संसाधन हैं दोस्तों। एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, क्या हो? उपयोगिता। क्या कहलाता है? संसाधन। संसाधन दोस्तों होते नहीं हैं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि संसाधन ऐसा नहीं है आपके लिए पहले से उपलब्ध हैं, उपलब्ध होंगे, परंतु जब आप अपने ज्ञान और तकनीक से उसे अपने लिए उपयोगी बना लेते हैं तभी वह आपके लिए उपयोगी बनता है और तभी वह संसाधन बनता है। जैसे कोयला है, कोयला सदियों से पाया जाता है, कई हजार साल पहले से पाया जाता है, परंतु हमेशा से हमारे लिए उपयोगी नहीं था क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था कोयले का क्या यूज़ है। परंतु जैसे ही मनुष्य को ये ज्ञान हुआ कि कोयला बहुत बढ़िया जलता है, तब कोयले का प्रयोग मनुष्य ने बहुत सारे रूपों में करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में जैसे अंगीठी में करते होंगे, बाद में ट्रेन भी चली हैं इससे, कोयला ट्रेन जो अब बंद हो गई हैं। ताप विद्युत गृह में इसका प्रयोग किया जाता है। लोहा गलाने में, लोहा इस्पात संयंत्र जो हैं उनमें किया जाता है, और आपके ईंट भट्टों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अत्यंत उपयोगी है, परंतु हमेशा से नहीं था। तो जैसे ही आपको इसकी उपयोगिता का पता लग गया तभी आपके लिए उपयोगी हुआ। अब संसाधन के बहुत सारे प्रकार भी हैं। अब आर्थिक मूल्य वाले संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिनके लिए आप कीमत चुकाते हैं, मूल्य चुकाते हैं। आप घर में जितनी वस्तुएं अपने लाते हैं, आप सबके लिए मूल्य चुकाते हैं। फ्री में दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलती, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप सुबह उठते हैं, बाहर जंगल में जाते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा होता है, आप कीमत चुकाते हैं उसकी? नहीं। आप पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, क्या आप वहाँ के दृश्य का कीमत चुकाते हैं? नहीं। आप जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, परंतु आप जो वहाँ सुंदर दृश्य होता है उसका कोई मूल्य नहीं चुकाते। वह हमें प्रकृति उपहार स्वरूप देती है, फ्री में देती है। तो इस तरह के संसाधन क्या कहलाते हैं? आर्थिक मूल्य रहित वाले संसाधन, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की। देखिए, कक्षा 8 के स्तर पर इसका बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया विस्तार से, परंतु आप जैसे ही कक्षा 10 में जाएंगे वहाँ पर इसका जो है बंटवारा बहुत तरीके से किया गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर किया गया, जैव और अजैव हैं, आपको प्राकृतिक और मानवीय के रूप में किया गया है। प्राकृतिक भी 2 भागों में बांटे गए हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण भी 2 प्रकार से बांटे गए हैं। तो इस प्रकार बहुत मालिकाना हक के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर, और बहुत सारे और भी हैं। तो ये अगली क्लास में कक्षा 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पर जितना वर्गीकरण है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ प्रथम जो वर्गीकरण है वो आपका है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव अपने आप में खुद एक संसाधन है, इसलिए इसको भी यहाँ रखा गया है तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हमारे? जल प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त है आपको, ठीक है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश, कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर मिलता है, इसकी कोई कीमत आप नहीं चुकाते हैं। फिर है खनिज पदार्थ, भले ही इसे आपको प्राप्त नहीं होता, सरकार निकालती है, परंतु इसका प्रयोग
मानव की भलाई के लिए ही किया जाता है। वन है, निश्चित रूप से प्रकृति देती है हमें, मृदा है, पवन है आदि। ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप हमें निःशुल्क प्रदान किए गए संसाधन हैं। अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन। आपका घर है सबसे पहले जिसमें आप रहते हैं, किसने बनाया? आपने बनाया। सड़क है, बाहर निकलते हैं, भले ही आप नहीं बनाते परंतु मानव ही तो बनाता है, सरकार के दिशा निर्देशों में तैयार होती है। पुल है, विद्यालय है, अस्पताल है, मशीनें हैं, बांध, कारखाने आदि। यानी कि सुबह से शाम तक आप बहुत सारे जो ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, किसने बनाई है? मानव ने। ठीक है दोस्तों, तो ये मानव निर्मित संसाधन है और मानव अपने आप में खुद एक संसाधन है। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सन। ठीक, आप जानते हैं सन यानी कि सूर्य। ये है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, आप जाते हैं जंगल में। रॉक, चट्टान। मिनरल्स, खनिज पदार्थ। एनिमल्स, पशु। एयर, हवा। ऑयल और वाटर और सोयल, मृदा। ये सब क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन हैं जो आप अपने जीवन में आए दिन प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं। कैसे मिले? उपहार स्वरूप, निःशुल्क एकदम, जैसे कोई गिफ्ट दे देता हमें। ठीक है दोस्तों, और इन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, यानी कि इनमें किसी बिना बदलाव के, सूर्य की रोशनी में, ऊर्जा में आप कोई बदलाव नहीं करते, आपको निःशुल्क मिलती है। वो अलग बात है कि उसको हम बैटरी में अब इकट्ठा करने लगे हैं। आप हवा है, आप सीधे सांस लेते हैं। ठीक है, जल है, आप शुद्ध कर सकते हैं परंतु उसका रूप थोड़ी बदल देते हैं, उसको पीते हैं आप, सुबह से शाम तक आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप बिना बदलाव के, बिना संशोधन के जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। आगे चलते हैं। ये ऋतिक नहीं, प्राकृतिक है, ये गलती से लिखा गया। प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका भी वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय कौन से संसाधन होते हैं दोस्तों? प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं ये संसाधन, और प्राकृतिक प्रक्रिया या मानव द्वारा नवीकृत या पुनः पूरित किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? पुनः पूरित, पुनः प्रदान किए जा सकते हैं। सूर्य का प्रकाश, पवन, जल खत्म ही नहीं होते, आपकी मेरी जिंदगी में तो होंगे नहीं, आगे पता नहीं। इन संसाधनों को कभी न समाप्त होने वाले गुण के कारण अक्षयशील संसाधन भी कहा जाता है। कैसा संसाधन? अक्षयशील, यानी कि जो नष्ट ही नहीं हो सकता। कौन से हैं वो? सूर्य का प्रकाश, पवन और जल। अक्षयशील संसाधन जो है ना, उनके अंतर्गत हमने पढ़ लिया कि ये संसाधन नष्ट नहीं होते, परंतु मनुष्य अपनी लापरवाही से, अपने दुरुपयोग से बहुत सारे इनमें विकार पैदा कर देता है। जैसे जल है, प्रदूषित कर देता है, पवन है, प्रदूषित कर देता है, हमारे लिए फिर परेशानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इनको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना है। संसाधन का संरक्षण है वो आगे पढ़ेंगे अभी। दोस्तों अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, दोबारा नहीं बनाए जा सकते। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? इन अनवीकरणीय संसाधन उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे धातुएं और जीवाश्मी ईंधन। ठीक है दोस्तों, अब जीवाश्मी ईंधन तो बिल्कुल ही नहीं बनता। जैसे आपका कोयला है, खनिज तेल है, आपने फूंक दिया, खत्म। हाँ, धातुओं को आप रिसाइकिल, पुनः चक्रिया कर सकते हैं, उसके बाद ये आपके पास बच जाती हैं। अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं दोस्तों, इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, हजारों साल लगते हैं, तब जाकर ये बने हैं। कोयला है, खनिज तेल है, बहुत सारे जीवाश्म ऐसे पेड़ पौधे नीचे दब गए थे जब धरती पर उथल पुथल हुई थी, उसके बाद इनका निर्माण हुआ था। जबकि मानव जीवन उतना लंबा नहीं है तो हम इन्हें बना ही नहीं सकते, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय कह देते हैं। बाकी दोस्तों शेष पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसको मैं 2 भागों में बनाऊंगा। अगली वीडियो देखना ना भूलें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।